नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है। इसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली जो चीज निकल के आ रही है, एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि सितंबर में, ये जो सितंबर का जो सीरीज चल रहा है उसमें जो कुछ भी डीप आएगा, ठीक है, वो खरीदा जा सकता है, ऐसा मानना है। ठीक है। और निफ्टी जो है वो ब्रेकआउट कहां तक कर सकता है? 27,000 के लेवल तक। गाइस, 27,000 का लेवल आप समझ सकते हो कि किस तरीके के टारगेट आ रहा है। और ये चीज आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने बताई है। ठीक है। अगर आपको देखना है पूरा तो आप गूगल करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सिनेरियो है। पर यहां जो चीज है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है कि भैया मार्केट खड़ा है 25,300 के पास और यहां टारगेट आ रहा है 27,000 के कि भैया निफ्टी यहां तक जाएगा। अब इसमें ना कुछ शर्तें रखी है। शर्त ये रखी है कि 6 to 7 क्वार्टर्स में हो जाएगा। ठीक है, मतलब और द नेक्स्ट 6 to 7 क्वार्टर्स। अब ये देखो, टारगेट है ना, टारगेट वो बड़ी चीज होती है। उससे आपको एक व्यू पता चल जाता है कि मार्केट में जो दिग्गज है, जो बड़े ब्रोकर्स है, उनका व्यू क्या है। पर रियलिटी अगर हम देखें तो एक चीज और भी मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक खबर ये निकल के आई हुई है कि आरबीआई गवर्नर साहब ने, ठीक है, यहां आप देख सकते हो कि अलर्ट किया है। अलर्ट किया किया है। ठीक है, ये इन्होंने ये बताया है कि शॉर्ट सेलर जो है, मतलब जो मार्केट में सेलिंग करते हैं, वो टारगेट कर सकते हैं बैंक को। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जो बड़े बैंक्स है उसके ऊपर टारगेट हो सकता है। शॉर्ट सेलर ट्राई कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं बड़े बैंक्स को। अब ये चीज जो होती है वो काफी बड़ी है। ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको होना चाहिए कि बैंक निफ्टी के ऊपर साइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहां खबर ये है कि शॉर्ट सेलर्स में टारगेट बैंक्स विथ लार्ज सीआरई एक्सपोजर, मतलब जो बड़ा एक्सपोजर है वैसे बैंक को टारगेट किया जा सकता है, ऐसा मानना है शक्तिकांता दास जी का। ठीक है, अब मामला क्या है? मामला यह है कि देखो यहां एक कमेटी हुई थी, उसमें उनको बुलाया गया था। उसमें उन्होंने ये बताया कि शॉर्ट सेलर जो है वो बड़े बैंकों को निशाना बनाने की फिराक में है। अब देखो, ऑलरेडी मार्केट में ग्लोबल इवेंट आने वाला है बहुत बड़ा, जिसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब 25 बीपीएस है, ठीक है, 50 बीपीएस है, ये इसके बीच में सारा का सारा खेल है। अब शॉर्ट सेलर जो है वो कहीं ना कहीं एक उनको चाहिए बहाना मार्केट के ऊपर। तो उनका कहना यह है कि उन्होंने एक संबोधन में ये बताया है कि शॉर्ट सेलर बड़े बैंकों को निशाना बनाने की फिराक में है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो बैंकों के सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उन्होंने बैंकों को अलर्ट रहने को कहा। मतलब साफ चीज है कि भैया मार्केट में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बातें चल रही है, अगर कुछ भी नेगेटिव आता है मार्केट में, अगर उसको कहीं भी बहाना मिलता है कि भालू भैया जो है वो मार्केट में एंट्री करे, तो उनका निशाना जो बड़े बैंक्स है उसके ऊपर रह सकता है। ठीक है, अब एक चीज और मैं समझाना चाहता हूं कि देखो कल, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, सोमवार को डब्ल्यूपीआई का आंकड़ा आने वाला है। ये होलसेल प्राइसेस जो है उनका जो इन्फ्लेशन का जो डाटा आएगा, ठीक है, वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के ऊपर रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब ये चांसेस है, ध्यान से समझना। अब ये आ जाएगा, कितना आएगा वो अलग चीज है। पर देखो प्रीवियस था 2.04%, इस चीज का ध्यान रखना। और 1.80% का एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, मतलब मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतना आना चाहिए। अब कितना आता है वो डाटा के ऊपर रिलेट रहेगा। ठीक है, पर ये एक बड़ा इवेंट है जो कि हमारा इंडियन का इवेंट है। अब दूसरे दिन 17 तारीख को रिटेल सेल्स के आंकड़े आएंगे। उसमें प्रीवियस जो आंकड़ा था वो 2.70% का था। एक्सपेक्टेड कितना हो रहा है, कितनी बातें आएगी वो मैं आपको बता दूंगा, पर उसका भी इफेक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर पड़ेगा। तो देखो ओवरऑल दो ट्रेडिंग सेशन जो है, मंडे ट्यूसडे,
ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो यहां जो चीजें निकल के आ रही है ना, ठीक है, आपको एक पिक्चर क्लियरिटी होती हुई देखने को मिल रही है कि मार्केट में अगर देखो यहां बातें जो चल रही है ना, सारा का सारा जो खेल है वो इन भाई साहब का है। आपको पता है हर एक चीज हर दिन बोलना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हर बार मैं बताता हूं कि इन भाई साहब के ऊपर ग्लोबली मार्केट की नजर है, पर मैं आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट में बताना चाहता हूं कि देखो अगर भालू को एंट्री करनी है, ठीक है, अगर मार्केट में भालू को एंट्री करनी है, मार्केट को गिरावट में लाना है, ठीक है, ऑलरेडी मार्केट एक काफी ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है, ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। अब अगर भालू भैया को एंट्री करनी है ना, तो पहली चीज तो ये कि उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बनाना पड़ेगा। दूसरा, उनको कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज लानी पड़ेगी जो कि मार्केट को ट्रिगर करे, ठीक है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का जो सीनरियो है वो थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पे है, हो सकता है गैप अप ओपन भी हो जाए, उसके बाद भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, चलो वो तो नॉर्मल सी बात है। पर बड़ी जो चीज है ना वो ये है कि कोई भी ऐसी न्यूज लानी चाहिए कि वहां से ये लोग ट्रिगर कर सके और मार्केट में एंट्री बना सके, और अगर एंट्री बनाए भी तो कौन से लेवल के ऊपर वो पैनिक मोमेंटम लाना चाहिए, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है अगर इनको मार्केट को गिराना है तो, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सारा का सारा डिस्कस करने वाले, डोंट वरी। पर उससे पहले कुछ चीजें जो है वो फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बार ये समझा दिया था, पर फिर भी फटाफट 1 मिनट में आपको समझा देता हूं। एफ जो है वो मीडियम बुलिश है, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर मीडियम बुलिश है, ठीक है। मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश है, मतलब दो इंडेक्स के ऊपर माइल्ड बुलिश, दो इंडेक्स के ऊपर मीडियम बुलिश। ओवरऑल इनका जो व्यू है वो बुलिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस पे थोड़ा इनडिसाइसिव देखने को मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं उन लोगों ने पुट में भी थोड़ा खरे माल उठाया हुआ देखने को मिल रहा है, मीडियम बियरिश भी देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ उन लोगों ने पुट में भी थोड़ा बहुत माल उठाया हुआ है। प्रोफेशनल्स की बात करें वो माइल्ड बियरिश है, ऑप्शंस पे वो भी थोड़ा बहुत वो शांति से ही बैठे। इसका मतलब यह है कि उन लोगों ने सेलिंग करके रखा है मार्केट में, दोनों साइड से प्रीमियम खाने का प्लान है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। पर ओवरऑल इन लोगों ने पुट में शॉर्टिंग करके रखी है, मतलब ये बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। रिटेलर्स की बात करें तो वो तो मतलब ऑप्शंस में इस तरीके के मार्केट अगर रहेगी रेंज में, तो ऑप्शन जो होता है, ठीक है, उसमें रिटेलर अगर घुसेगा तो वो लॉस ही करेगा, ये सिंपल सी चीज है, ठीक है। जो सेलर रहेगा वही पैसा बनाएगा, ठीक है। ऐसे मार्केट में जो ऑप्शन सेलर होता है वो पैसा बनाता है, ठीक है। तो मीडियम बियरिश है, उनका व्यू है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, या तो मार्केट फिर से एक बार 25,000 का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें बातें रिटेलर्स के बीच में चल रही है। अब दूसरी तरफ अगर हम डाटा भी देखें तो डाटा में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि 25,500 के पास ना 1,65,000 पोजीशन है, ठीक है। 25,400 के पास 1,80,000, 25,450 पे 1,20,000। अब यहाँ सारा का सारा ये 150 पॉइंट का खेल है, ठीक है। इसी 150 पॉइंट में सारा का सारा जो राइटर्स है, कॉल राइटर्स है, वो अपनी पोजीशन बना के बैठा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ आप देखो 4 लाख के आसपास की पोजीशन राइटर्स ने बना दी है। अब पुट राइटर्स की बात करें तो यहां आप देखो कॉन्फिडेंस थोड़ा अलग टाइप का देखने को मिलेगा। 25,200 के पास यहां आप देख सकते हो 1,60,000 है, ठीक है। और यहां आप देख सकते हो कि 25,300 के पास 1,20,000 है, मतलब 200 और 300 का सारा खेल है, ठीक है। 200 और 300 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 2.5 लाख और 1 लाख 2,80,000 के आसपास है, ठीक है। 2,80,000 के आसपास इस 2 पॉइंट की रेंज में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3 लाख की पोजीशन इधर है, ठीक है। अब यहां बैंक निफ्टी का बात करें तो यहां आप देख सकते हो 52,000 का जो लेवल है, यहां 1.5 लाख की पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। ओवरऑल यहां नीचे की साइड की जो पोजीशन है ना, वहां थोड़ा आपको हल्का पोजीशन देखने को मिलेगा, पर असली जो रेजिस्टेंस है यहां बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। 52,000 के ऊपर 150 कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं, पोजीशन बनी है, ठीक है। 1,50,000 पोजीशन बनी है। नीचे की साइड अगर आप हल्का डाटा देखेंगे, मतलब यहाँ 1,50,000 पोजीशन बनी थी, उसके सामने यहाँ आप देख सकते हो इतनी पोजीशन नहीं है, मतलब 1 लाख भी पोजीशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स का थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन साइड देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। पर यहां मैं एक आपको चीज बताता हूं, देखो मेरे को ऐसा लग रहा है, देखो जब तक निफ्टी जो है ना, निफ्टी जब तक रेंज ब्रेक नहीं करता है, ये चीज ध्यान रखना, जब तक निफ्टी ब्रेक रेंज जो मैं बताने वाला हूं वो रेंज ब्रेक नहीं करता ना, तब तक मार्केट को साइडवेज में रखेंगे ये लोग। अगर साइडवेज में नहीं रखना है तो इनको कोई भी एक रेंज ब्रेक करनी पड़ेगी, वो रेंज भी मैं आपके सामने डिसाइड करने वाला हूं। अब देखिए मैंने
तो आपको बता ही दिया था ऑलरेडी, डाटा भी मैंने आपके साथ शेयर किया था फ्राइडे को कि मार्केट में बैंक निफ्टी का डाटा कैसा था। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि 100 पॉइंट की रेंज का डाटा है, 51,700 51,800 की जो रेंज है, ठीक है, वो मैंने आपको 11 बजे के आसपास ही बता दिया, 12 बजे के आसपास, ठीक है। यहाँ अच्छे खासे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, 50,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो वहां डेफिनेटली जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे लाइव मार्केट के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। सेंसेक्स का भी डाटा आपके साथ शेयर किया था मैंने, कहाँ मंदी की पोजीशन है, कहाँ तेजी की कितनी पोजीशन है, सारा का सारा जो मेरे पास डाटा आता है वो सबका सब मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा एक रूल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 12 बजे आसपास, 12:30 बजे मेरा रूल है कि मैं अपने लेवल टू लेवल चलता हूं, और जब तक लेवल नहीं आता तब तक बाजार कितना भी लालच दे मैं कूदना नहीं चाहता, ठीक है। और यहां आप देख सकते हो 12:30 बजे मैंने अपडेट कर दिया था, और मैंने कुछ लेवल्स भी प्रोवाइड किए थे कि इसके ऊपर नजर रखो, इसके ऊपर एक मोमेंटम आएगा अपसाइड का, ठीक है। फिर इसके नीचे एक सेलिंग का मोमेंटम भी आ सकता है, बियर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। तो और सेंसेक्स की भी एक्सपायरी की वजह से मैंने आपको वहां उसका भी एक लेवल दिया था, पर एक चीज मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट कर दिया था 12:30 बजे कि अगर हमारा लेवल आएगा तभी हम कूदेंगे, वरना मैं कूदूंगा नहीं। और हमारा लेवल जो था उसके नीचे मार्केट रहा, तो फिर हमने फ्राइडे को थोड़ा अवॉइड ही किया था, ठीक है, कि ट्रेड नहीं करना है, मार्केट जित तक रेंज में रहेगा हम कैपिटल को सेफ रखेंगे। कल भी अगर कुछ भी अपडेट रहेगा तो मैं डेफिनेटली आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहीं से जुड़ना है। ये चीज ध्यान रखना, टेलीग्राम पे सर्च करके नहीं जुड़ना है, वहां हमारा चैनल आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर ओरिजिनल चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी, उसके बाद हम एक्सेप्ट करेंगे, हमारी टीम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। निफ्टी के चार्ट पे कुछ चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं, कुछ लेवल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उस लेवल पर थोड़ा बहुत हमें ध्यान देना है। देखो यहाँ चीजें है ना थोड़ी अलग टाइप की बन रही है मार्केट। सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं पहले कि देखो यहाँ ये जो साइडवेज जोन है ना, इसके बीच में कहीं भी अगर मार्केट आए, ठीक है, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा दिखे अच्छा, ठीक है। अब देखो यहाँ इसके बीच में है ना नो ट्रेड, ठीक है, नो ट्रेड, ध्यान से समझना, कहाँ कहाँ हमें एंट्री करनी चाहिए कहाँ नहीं करनी चाहिए वो पहले समझ लो, वरना ये इसके बीच में ना कैपिटल उड़ेगा, ठीक है। हाँ अगर सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये वेल एंड गुड है, ठीक है, ये क्योंकि दोनों साइड से सेलिंग करके बैठेंगे तो कुछ अलग चीज है। पर देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि यहां ना पहली चीज तो यह है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 25,440 का लेवल, इस लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा तो यहां से एक बुल्स मोमेंटम आएगा, ठीक है, बुलिश मोमेंटम पॉसिबल है इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास मार्केट जाएगा, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर यहां जो भी पोजीशन बनी होगी, यहां से जो सेलर आया है, यहां जितनी भी ट्रेडिंग हुई, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं बायर भी आया होगा सेलर भी आया होगा, तो यहां जितने भी सेलर आएंगे वो सेलर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रैप होते हुए देखने को मिलेंगे, उसकी वजह से इस लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा तो थोड़ा बहुत यहाँ बुल्स एक्टिविटी पॉसिबल है। देखो मैं एक एडवांस लेवल बता रहा हूं, ठीक है, ये आए ना आए वो अलग चीज है, पर वो उस तरीके के सिनेरियो के ऊपर डिपेंड रहेगा, ये मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है। फिर भी मैं अपडेट कर दूंगा इस लेवल के आसपास आने के बाद कि मेरा व्यू क्या है। देखो यहां 25,570 से 25,650 ये जो लेवल है ना, इस लेवल के आसपास या तो इसके ऊपर, देखो यहां इस लेवल के ऊपर आता है कहीं भी, देखो देखो ये तो मैं एडवांस बता रहा हूं, ठीक है ना, इसको उस तरीके से लेना है आपको। तो यहां से अगर कुछ भी मोमेंटम नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाता है तो पहला मेरा जो व्यू रहेगा वो इधर से सेलिंग साइड का रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है, जो मेरे साथ जुड़े उनको पता है, मैं हमेशा मोमेंटम को चेस करता हूं। जब कभी भी एंट्री लेना है बड़ी मोमेंटम मिलनी चाहिए, वहीं एंट्री लेना है, वरना ऐसे मार्केट में कुछ भी नहीं मिलता, शांति से बैठना ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ जो ये चीज है ना, इस चीज पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ ये जो चीज है, ठीक है, यहाँ 25,570 और 25,650 का लेवल, इस लेवल के ऊपर कहीं भी इसके बीच में कहीं भी रहता है और नीचे आता है तो इस लेवल से एक पैनिक मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। ये तो एडवांस में आपको प्रिडिक्शन कर रहा हूं निफ्टी की। अब थोड़ा ये चीज है कि देखो अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो सबसे पहले यहां से वो ट्राई करेंगे 25,500 तक ले जाने की,
ठीक है। उसके बाद मार्केट में ये जोन आएगा, ये जोन आता है तो थोड़ा यहाँ अलर्ट रह के काम करना है। ठीक है, उस सिचुएशन के हिसाब से अपन स्टेप लेंगे, जब वो यहाँ लेवल आएगा तब कैसी सिचुएशन है वो देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ अपर का स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। डाउन साइड में ना थियरी एक समझ लो भाई, ठीक है, कि क्या सिनेरियो है। देखो एक सिंपल सी चीज मैं बताता हूं कि मार्केट में 25,280 से 25,250 ये बुल्स का इंपॉर्टेंट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, यहां कहीं भी डिप आता है मार्केट को उठा लेता है बुल्स। ऑलरेडी यहां से मार्केट को 2 बार उठाया हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना। यहां बुल्स ने एंट्री ऑलरेडी मार दिया है। ठीक है, अब 25,250 के नीचे, ठीक है, निफ्टी अगर सस्टेन करता है तो भी यहां से आपको 40 से 50 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 25,200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल फिर से यहां बुल्स का लेवल आ सकता है। ठीक है, असली जो लेवल है ना वो ये है 25,200 का लेवल। 25,200 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करना शुरू करे, ठीक है, उसके बाद वहां अगर कोई भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाता है तो एक अच्छा मोमेंटम सेलिंग साइड का मार्केट में देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी इसके बीच में क्या व्यू है, तो सिंपल सी चीज है, 50% क्वांटिटी में काम करेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज है, क्योंकि एग्रेसिव यहां बीच में घुसना ही नहीं है। ठीक है, हम कैपिटल सेफ रखेंगे तभी टिक पाएंगे। ठीक है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल को आपको सेफ रखना है। एक अच्छे लेवल के ऊपर अगर आप वो करेंगे तो सही चीज है। बाकी इधर 50% कैपेसिटी के साथ काम करना बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप उसी नजरिए से मार्केट को लो। इस जोन में थोड़ा बहुत ट्रैप मूव आएगा, ये डेफिनेटली चीज है। अब क्यों है, हो सकता है मार्केट को, देखो 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए, ठीक है, 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए इसके रेंज में कहीं से भी एक मार्केट को रेंज बनाया जाए। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही जो रेट कट का अनाउंसमेंट होगा, ठीक है, तो जो कुछ भी होगा ना, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं, देखो अगर ओवरनाइट कुछ भी रेट कट का अनाउंसमेंट होगा तो दूसरे दिन सीधा गैप अप और गैप डाउन ही होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो जो खेल होगा वो उसके अगले दिन करना है, समझ रहे हो, उसके अगले दिन असली मोमेंटम बन जाएगा, मतलब अगले दिन पोजीशन बन जाएगी, चाहे वो साइडवेज ही रहे, पर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी अगले दिन पोजीशन बना लेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। तो हमारे पास तो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन ही है, उसी में हमें देखना है कौन से लेवल पर कैसा कैसा डाटा बन रहा है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। देखो लेवल अभी इसी तरीके के है। ठीक है, यहां मैं ज्यादा कुछ ऐसा मसाला डाल के आपको दिखाऊं तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो है वो है, वही मेरे को बताना चाहिए। ठीक है, वही मेरा फर्ज बनता है। इसके बीच में मेरा व्यू यह है कि 50% ही काम करो। ठीक है, थोड़ा शांति से बैठो। मेरे ख्याल से 25,200 और इधर 25,450 इसकी रेंज में बड़े प्लेयर्स एंट्री मारेंगे। इसके बीच में तगड़ा डाटा बनाया जाएगा, उसके बाद ही एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखो इसके ऊपर भी जितना जाए तो भी मैंने आपको एक रेंज बता दी है ऊपर साइड की। यहाँ नीचे में इस लेवल के ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना है। इसके नीचे जितना मार्केट सस्टेन करेगा, मार्केट एक बियर ग्रिप में जाता हुआ देखने को मिलेगा। सिंपल नीट एंड क्लीन। ठीक है, ज्यादा कुछ बकवास नहीं, सीधी बात, नो बकवास। बाकी कुछ भी डाटा मेरे को दिखेगा लाइव मार्केट में ना, मैं डाटा शेयर करता हूँ आपके पास। ठीक है, क्या क्या पोजीशन है, क्या बन रही है, वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। तो वहां डेफिनेटली जुड़ जाना, क्योंकि वहां आपको फ्री में ऐसी ऐसी चीजें प्रोवाइड करी जाती है, लाइव लेवल्स प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक है, डाटा प्रोवाइड किया जाता है, चार्ट के कुछ स्ट्रक्चर आपको समझाया जाता है, कैसी पैटर्न बन सकती है वो समझाया जाता है, कहां से मोमेंटम आने वाला है वो भी एडवांस में आपको प्रिडिक्शन किया जाता है। तो डेफिनेटली वहां जुड़ जाना, बिल्कुल फ्री है, तो उसको मिस मत करना। अब देखिए हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको फॉलो ये करना है कि देखो अभी मार्केट जिस तरीके से सिनेरियो में चल रहा है, ठीक है, अब यहां जो सिनेरियो बन रहा है ना, अब देखिए यहां मार्केट का जो सिनेरियो है सबसे पहले उसको समझ लो। बैंक निफ्टी जब कभी भी मोमेंटम करता है ना, काफी बड़ी दौड़ लगा देता है। ठीक है, तो ये अब एक मोमेंटम इंडेक्स बन चुका है। ठीक है, तो यहां अगर आप देखेंगे मार्केट में यहां से वेव आना शुरू हुआ है। देखो इस तरीके का वेव शुरू हुआ इधर से यहां, उसके बाद यहां से यहां, उसके बाद यहां से मार्केट क्लोज किया है।
ठीक है, अब यहाँ ना मैं कुछ आपके सामने लेवल्स, सबसे पहले तो देखो 52,000 का जो लेवल है, सबसे पहली नजर तो यहाँ होनी चाहिए मार्केट में। ये जो जोन है वो कॉल राइटर का है। ठीक है, यहाँ राइटर्स ने अच्छी खासी पोजीशन बना के रखी है। अब इनके ऊपर एक ही लेवल है मंदी वालों के लिए कि कैसे भी करके इस लेवल के नीचे मार्केट रहे। ध्यान से समझना, अभी मार्केट है यहाँ से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट दूर, ज्यादा दूर भी नहीं है। बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब यहां पहले तो आप अपर साइड से पहले यहां नीचे की साइड आप सबसे पहले समझ लो। देखो ये जो रेंज है ना, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहां इसके ऊपर जितना रहेगा मार्केट, बुलिश मोमेंटम मतलब बुल्स जो है, बुल्स का कंट्रोल रहेगा। कौन सी रेंज है? 51,870, 51,830। ठीक है, ये दो लेवल है ना, वो मेजर लेवल है। इसके ऊपर जितना रहेगा मार्केट बैंक निफ्टी, उतना बुल्स के हाथ में कंट्रोल रहेगा। ठीक है, मतलब हर एक डिप भी आएगा तो उठा लेंगे ये लोग। अब यहां इसके नीचे 51,830 के नीचे अगर आता है ना, तो थोड़ा बहुत पहला तो आपको एक साइन मिल जाएगा बियर एक्टिविटी का। वहां से 51,770 तक मोमेंटम आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। और 51,770 का लेवल जो है, 76 का लेवल, ठीक है, ये लेवल आपको समझना है। 51,776 अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो और एक सेलिंग मोमेंटम आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल, नीट एंड क्लियर। अब अपर साइड में ना देखो, यहां इसके बीच में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिंपल सी चीज है, इसके ऊपर कितना भी चले, अगर कल के दिन 1000 पॉइंट भी चला जाए, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिंपल सी चीज बता रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरे को आपको कोई कोर्स नहीं चिपकाने का है। ठीक है, कि चलो भैया ये वो मैंने कर दिया, ये सब मेरे को नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मेरे को आपको कुछ कोर्स नहीं चिपकाने का है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ना तो कोई प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करवाना है। ठीक है, जो रियलिटी है वो मतलब जो मेरे दिल में होता है वो बोल देता हूँ। सिंपल सी चीज। अब देखो यहाँ इसके ऊपर मार्केट अगर जाता भी है 52,000 के पास, तो यहां मैं वेट करने वाला हूं इस रेंज की। ये रेंज कौन सी रेंज है पता है? ये है 52,125 और अपर साइड में 52,237 की रेंज। ये लेवल जो है ना, ये इसके ऊपर मेरी नजर है। अगर मार्केट यहां कहीं भी इस लेवल के ऊपर आ जाता है, ध्यान से समझना, इसके ऊपर आ जाता है, यहां कहीं भी आ जाता है, उछल कूद करता है, अगर कोई भी नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर बना है और इसको काटता है ना, ठीक है, इस रेंज को, ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं लेवल निकालता हूं। ठीक है, तो इसके नीचे अगर काटता है तो मेरा व्यू यहां से सेलिंग का है। क्या है? सेलिंग का है। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज यह है कि फेड का आउटकम आने वाला है, उससे पहले बड़े प्लेयर्स हो सकता है मार्केट को एक रेंज में भी रख सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि डाटा जितना टाइट बनेगा ना, मेरे ख्याल से डाटा काफी टाइट बनेगा। ठीक है, डाटा काफी टाइट बन सकता है और मोस्टली मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि निफ्टी में सबसे ज्यादा डाटा टाइट बनेगा। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है कि निफ्टी में सबसे ज्यादा डाटा टाइट बन सकता है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ठीक है, और ऐसे लेवल के पास या तो होल्ड करवाया जाएगा। ठीक है, या तो होल्ड करेंगे ये लोग, या तो एक ऐसे लेवल के पास मोमेंटम करवा के क्लोजिंग करवा दी जाएगी 2 ट्रेडिंग सेशन में, कि मतलब वहां से या तो कोई रिवर्सल आ जाएगा या तो वहां से मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, एक ऐसा पैनिक लेवल के पास मार्केट को रखा जाएगा। ये हमेशा होता है, बड़े प्लेयर्स इसी तरीके से गेम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको सिंपल सा व्यू बता दिया है। अब देखो यहां अगर मेरे को कुछ भी लगेगा कि हाँ भैया यहाँ कुछ पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, इसमें घुसना चाहिए, तो मैं टेलीग्राम पे लेवल शेयर करता रहता हूं, तो वहां आपको थोड़ा देखते रहना। ठीक है, वहां अलर्ट रहोगे, वहां आप एक्टिव रहोगे, तो आपको लाइव मार्केट में ना कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं मॉर्निंग में ही जैसे डाटा थोड़ा टाइट बन जाता है, उसके बाद में डाटा टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। इसीलिए क्यों? क्योंकि आपको कुछ हेल्प मिले, आपको कुछ नजरिया देखने को मिले कि हाँ मार्केट में अब ये सिस्टम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ मैंने पिछली बार आपको ये लेवल शेयर करे थे, ठीक है, मिड कैप के, आपके सामने लाइव है। यहाँ जितना मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर जितना रहेगा ना, बुल्स एक्टिव होते हुए देखने को मिलेगा, बुल्स का कंट्रोल और ज्यादा बनता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना, यहाँ से इतना, उसके बाद फिर से मार्केट को यहाँ क्लोज करवाया,
जैसे मार्केट ओपन हुआ फिर से यहां से रॉकेट बन गया। ठीक है, तो ये पावर है लेवल्स की, आपके सामने ये लाइव है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, प्रीवियस मिड कैप निफ्टी का जहां भी वीडियो होगा वो देख लेना, आपको ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। मैंने आपको ये लेवल सब के सब डिस्कस किए हुए, पॉइंट टू पॉइंट किए, मतलब 13,140 का लेवल तो मतलब डॉट टू डॉट ही चलेगा फिर। ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ आप लाइव देख सकते हो ना। ठीक है, ये प्रूफ है आपके सामने। मतलब ये तो कुछ है नहीं कि बैक टेस्ट करके मैं आपके सामने लाइन खींच दी। आप देख लेना प्रीवियस वीडियो, इसमें ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको हर बार बताया कि इस लेवल के ऊपर बुल्स का कंट्रोल देखने को मिलेगा और इसके ऊपर और एग्रेसिव मोमेंटम आता हुआ देखने को मिलेगा। और जैसे ही मार्केट ने काटा, यहाँ आप देख सकते हो मार्केट एक शूट अप कर गया। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब यहाँ मैं कुछ चीजें डिस्कस करने वाला हूं, इस चीज पर थोड़ा ध्यान रखना है मिड कैप निफ्टी के बारे में, क्योंकि काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मिड कैप निफ्टी में क्या करना है। तो देखो भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मार्केट में अभी जिस तरीके से सीनेरियो है, ठीक है, अभी एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल इवेंट हमारे सामने पेंडिंग है। ठीक है, यहां मैं आपके सामने कुछ रेंज मार्क करके रखता हूं। ठीक है, ये जो रेंज है ना, इस रेंज पर आपको थोड़ा ध्यान देना है गाइस। ठीक है, यहां सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो ये मार्केट जो है वो इस रेंज में खड़ा है, पूरा ट्रेडिंग सेशन इसी रेंज में खत्म किया। ठीक है, इसी रेंज में। अब यहां 13,380 के ऊपर हाई बनाया, यहां इसने लो बनाया, पूरा का पूरा खेल इसी में क्लोज किया। ठीक है, अब देखो यहां 400 के पास एक राउंड नंबर है। ठीक है, तो यहां 400 के आसपास थोड़ा आपको समझना है कि यहां कॉल राइटर्स जो होंगे, ठीक है, मंदी वाले हैं, वो एक्टिव होना स्टार्ट होंगे। तो देखो अगर आप सेलिंग का व्यू है, ठीक है, तो मेरा व्यू यह है कि देखो अगर मार्केट इस रेंज के बीच में रहता है ना, ठीक है, इस रेंज के बीच में रहता है ना, तो थोड़ा अवॉइड करो। मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं, पर हाँ एक्सपायरी के रिलेटेड अगर आपको प्ले करना है, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज समझा सकता हूं। देखो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये पहले मैं ये रेंज निकाल देता हूं। देखो अब यहां स्ट्रक्चर क्या है पता है, देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है मिड कैप निफ्टी में। यहां से ऐसे, उसके बाद यहां से सारा का सारा फिजल आउट हुआ। ठीक है, यहां से फिजल आउट हुआ था। कौन सा लेवल था? 13,180 के आसपास। ठीक है, यहां से उसके बाद मार्केट को गैप अप ओपन करवाया, फिर से यहां से ही उड़ाया, और फिर यहां सपोर्ट लेने के बाद मार्केट को फिर से कंटिन्यूसली यहां गैप अप के साथ होल्ड करवाया। ठीक है, अब अपर साइड से यहां आप रिजेक्शन भी देख रहे हो कि अपर साइड से थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी आया और उसके बाद यहां कैंडल भी नेगेटिव बनी। अब यहां सिंपल सी चीज है, मार्केट इस रेंज के आसपास, ध्यान से समझना, ठीक है, इस रेंज के आसपास सिंपल सी चीज है, 13,250 का लेवल है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 13,250 और 13,300। इसके ऊपर जितना रहेगा बुल्स थोड़ा बहुत कंट्रोल तो करते हुए देखने को मिलेंगे, पर 13,250 के नीचे आएगा ना, तो फिर यहां से स्ट्रक्चर जो है वो फिर से थोड़ा सेलिंग साइड का बनता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ 13,180 का लेवल भी हमें डाउन साइड टच होता हुआ देखने को मिलेगा। अपर साइड की तो बात ही क्या करें, देखो अपर में तो ऐसा सीनेरियो है कि जहां खुलता है फिर उड़ता है तो फिर उड़ जाता है। ठीक है, तो आपको उसी नजरिए से लेना है, क्योंकि मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे बड़ा खड़ा होता है ना, तब आपको अपर साइड की रेंज आपको मालूम करना मतलब खतरे से खाली नहीं होता है। तो अगर कुछ भी मेरे को लगेगा, इसका कोई प्राइस स्ट्रक्चर जो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से है। ठीक है, यहां से हॉल्ट करवाया है। अब मार्केट में यहां ये जो रेंज बनी है 13,250 और 13,300, यही एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर बुल्स का कंट्रोल रहेगा, इसके नीचे जितना रहेगा मार्केट में बियर्स फिर से एंट्री मारते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर बुल्स है, इसके नीचे बियर्स है। ठीक है, बाकी इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो थोड़ा नो ट्रेड जोन है, हो सके तो उतना अवॉइड करो। और अगर इवेंट जाता है उससे पहले 50% क्वांटिटी में काम करो, ज्यादा एग्रेसिव काम मत करो। ठीक है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, यही रहने वाला है। एक दो दिन आपने सेफ कैपिटल रख लिया तो हो सकता है अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में आप इतना मोमेंटम कैच करोगे जितना आपने ना किया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसीलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना। और यहां तक देख लिया है तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। अगर पसंद आता है ना तो लाइक करो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। अपने फैमिली में जो लोग ट्रेडिंग से जुड़े हैं उनके साथ जरूर शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट कर पाए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।